गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, हाउ टू क्रैक सी सेट इन 5 मंथ्स। हमारा अब ये टारगेट बैच रहेगा 27 जून के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो मेरी आप सभी से आशा यही है, उम्मीद यही है कि आप डेली इस सेशन को लें। डेली मॉर्निंग सेशन हमारा 9 AM रहेगा। और मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि बेटा हमारा जो एमसीक्यूज का सेशन था वो अब नहीं होगा, है ना। अभी एमसीक्यूज का सेशन इसलिए ब्रेक कर दिया गया है ताकि आपका जो मेन कंसर्न है हमारा ये कि आपको पूरा कंप्लीट अब एक बार टारगेट बैच में आपको सभी चैप्टर्स फिर से रिवाइज कराए जाए। लेकिन हमारा जो 4 to 5 की क्लास है वो एज इट इज रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग डेली 9 to 10 हमारी क्लास लेनी है और 4 to 5 एकेडमी लर्निंग पर क्लास लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 27 जनवरी, मॉर्निंग 9 AM से आपका ये टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर सी सेट 2021 के लिए, जो आपका 27 जून का है। ठीक है, जो आपका 27 जून का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अनअकैडमी। देखिए, मेरे बारे में लगभग अब हर विद्यार्थी जानता है। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। मैं रीजनिंग के साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन और डीआई की भी प्रिपरेशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं काफी समय से इसको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन, ये दोनों लिंक आपके सामने दिए गए हैं। इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। देखिए, यदि भैया आपने अभी तक प्लस से आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस से आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप यदि चाहते हैं तो आप 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए भी जा सकते हैं। मैंने 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन पहली बार इसलिए पेश करा है क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमें केवल एक अपने आप को शाइन करना है, जो हमारा केवल 3 to 4 मंथ्स में हो जाएगा। तो 6 मंथ्स के लिए हमारे स्पेशल बैच स्टार्ट किए गए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन में? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्ट्रक्स कोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 40,500 का रहेगा। लेकिन यदि आप 22 की प्रिपरेशन करें, यदि आपको लगता है कि मुझे 22 का टारगेट करना है, तो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखिए दोनों में कितना अंतर है, केवल 9,000 आप एक्स्ट्रा पे करके आपको जस्ट डबल 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर की फीस है 72,000, 3 की फीस है 90,000। बट आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं, पंकज अग्रवाल के साथ जुड़ते हैं, तो आपको अप्लाई करना होगा PS01। इससे आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें कुछ आइकॉनिक प्लान समझाइए। तो आइकॉनिक बेनिफिट क्या रहेगा? पर्सनल कोच है, डेली में इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है, स्टडी प्लान है और पर्सनल फीडबैक है। यहाँ पर जो आपकी फीस है 1 ईयर की वो ऑलमोस्ट 70,000, 2 ईयर के लिए 1,07,000 और 3 ईयर के लिए 1,41,000 है। बट आफ्टर डिस्काउंट इस फीस में आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि सर हम प्रीलिम्स के साथ साथ अपने मेंस को भी ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शन की प्रिपरेशन भी करनी है, तो सर इसके लिए कुछ हमारे लिए है, बिल्कुल है। यदि आप ऑप्शन की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी फीस है 27,500, 2 ईयर की 40,000 और 3 ईयर की 50,000। रेस्पेक्टली आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा यदि आप अप्लाई करते हैं PS01। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से इसे डाउनलोड करिए। आपको पता है कि डेली 4 to 5, मंडे टू फ्राइडे हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, जिसमें हम डीआई पढ़ रहे हैं। डीआई का उसमें हमारा 16 पार्ट रहेगा आज। देखिए, 25 और जनवरी से 21, 22, 23 एस्पिरेंट्स के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये आपके 6 मंथ के बैच हैं, 21 के पीटी को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, और ये आपके 1 ईयर के बैच 22 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो जल्दी से इन बैचों में आप एनरोल करिए। यदि आप 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपकी 2 ईयर के लिए बैचेस रहेंगे। किसी भी बैच में एनरोलमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा PS01, ताकि आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी कॉम्बो स्टार्ट हो चुका है। उसमें बेनिफिट क्या रहेगा? यदि आप यूपीएससी ऑप्शन की तैयारी आइकॉनिक के साथ करते हैं तो आपकी फीस है केवल 1 ईयर की 88,000,
2 ईयर की 1,31,000 और 3 ईयर की 1,67,000। यदि आप ऑप्शन के साथ में केवल प्लस लेते हैं तो उसमें फीस है 70,000, 99,000 और 1,21,000। यदि आप सिंपल ऑप्शनल यदि आप सिंपल जीएस लेते हैं तो उसकी फीस है 64,000। मीन्स आपको 27,000 वाला कोर्स केवल 6,000 में मिल रहा है ऑप्शनल का। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 70,000 मिलेगा, और इसमें भी आपको 10% का एडिशनल मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी कोर्स में एनुअल के लिए PA01 अप्लाई करिए। देखिए, आप सभी को पता है कि आइकॉनिक प्राइस 25 जनवरी से भर चुके हैं। यदि आप अभी भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से लीजिए, कुछ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है मेरे द्वारा, बट आपको अप्लाई करना होगा PA01। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। डेली हमारी स्पेशल क्लास 4 to 5 रहती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो आज भी रहेगी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आफ्टरनून में हमारी MCQs की क्लास थी उसको कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर दिया गया है, क्योंकि मेन कंसर्न हमारा ये है कि आपको हमारे माध्यम से कंप्लीट चैप्टर की प्रिपरेशन करा जाए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉर्निंग और इवनिंग में आपकी क्लासेस रहेंगी। देखिए, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे द्वारा सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, PDF लिंक्स मिलते रहेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा बहुत, देखिए मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा रीजनिंग तो आती है, बस मैथ से डर लगता है। तो इसी प्रकार से रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम रीजनिंग और मैथ्स दोनों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि जब लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कितने इजी वे में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैथमेटिकल रीजनिंग हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। देखिए, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग है क्या। सपोज करिए कि एक बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कोई एक पर्सन है, वो 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। ठीक है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस जा रहा है? 4 किलोमीटर। और आफ्टर 4 किलोमीटर वो 20 मिनट का ब्रेक करता है। ठीक है, 20 मिनट का। तो हम बोल सकते हैं कि 1 आवर 20 मिनट में वो कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर जा रहा है। यदि आपसे बोला जाए कि उसे 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो आप सिंपल बोल देंगे सर 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। क्योंकि यदि 4 किलोमीटर जाने में लेता है 1 आवर 20 मिनट, तो अगले 4 किलोमीटर में कितना लगेगा? 120। तो आपका आंसर आया 240। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। अब यहाँ पर रीजनिंग क्या अप्लाई करनी है? जब वो फर्स्ट 4 किलोमीटर जाएगा तो उसे लगेगा 120, लेकिन जब वो अगले 4 किलोमीटर जाएगा तो वहां पर केवल 1 आवर ऐड करेंगे, यहाँ पर ब्रेक टाइम ऐड नहीं होगा। इसका मतलब 8 किलोमीटर जाने में से 2 आवर 20 मिनट्स लगाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको भाषा समझनी है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, हर क्वेश्चन में केवल आपको भाषा का प्रयोग करना होगा, उसको मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ रहा है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर गिर जाता है। वह कितने मिनट में खंबे की शीर्ष पर पहुंचेगा? देखिए, बड़ा ही साधारण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आई थिंक आपने काफी बार पढ़ा भी होगा। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी घुमा के पूछा जाता है, इसीलिए आपके कुछ प्रश्न आपके सामने है। जल्दी से करिए सॉल्व। जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है, कोशिश हमारी ये रहेगी वही आपकी 1 आवर की क्लास रहे। ठीक है, देखो मुझे आपके समय की महत्व तो पता है। मैं एक एक प्रश्न को कम से कम समय में विद शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको कराने का प्रयास करूंगा। जो हमारा ये बैच चल रहा है, टारगेट बैच रहेगा 27 जून का। आपका एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए तो एक एक मिनट आज से एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस प्रश्न को बड़े ही अच्छी तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। केवल आपका सिंगल एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप सभी ने इस प्रश्न का प्रयास कर लिया होगा। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ रहा है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर गिर जाता है। वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंचेगा? ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैं बता देता हूँ, ज्यादा समय न लेती हूँ। हमने माना कि हमारा एक 12 मीटर हाइट का पोल है। बराबर में देखिए हमने एक ये पोल बना लिया है, इसकी टोटल हाइट कितनी है? 12 मीटर है। अब कंडीशन क्या दे रहा है? वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना चढ़ता है? 2 मीटर चढ़ता है। और अगले 1 मिनट में
1 मीटर गिर जाता है। तो हम बेटा बोल सकते हैं ना कि टोटल 2 मिनट में कितना चढ़ा, केवल 1 मीटर ही तो चढ़ा, क्योंकि ये वाला तो माइनस हो गया। तो आपका मन क्या कहेगा, सर 2 मिनट में चढ़ता है 1 मीटर, तो 12 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सीधा सा मन कहेगा कि सर 2 मिनट में चढ़ता है 1 मीटर, तो 12 मीटर चढ़ने में लगेंगे 24 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 12 मीटर चढ़ने में कितने में लगेंगे, 24 मिनट। लेकिन ये आंसर गलत है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अंतिम जंप, इसका मतलब उसका यूनिट डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, तो 12 - 2 मीटर कर लो। इसका मतलब पहले ये देखो कि उसे 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अभी जो ऊपर का 2 मीटर है उसको रहने दीजिए, है ना, उसकी हम बाद में बात करेंगे। हमने क्या करा, टोटल डिस्टेंस में से उसका यूनिट डिस्टेंस लेस कर लिया, तो हमने देखा कि उसे 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है 2 मीटर का। इसका मतलब 2 गुणा यदि 2 × 10 मिनट कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 × 10 मीटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 20 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 10 मीटर चढ़ेगा। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि अंतिम जंप में वो गिरेगा नहीं, तो 2 मीटर चढ़ने में से कितना समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो जैसे ही वो 21वीं मिनट की जंप करेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि भैया 21 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा, 12 मीटर चढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी के, नोट कर लीजिए, नोटबुक और पेन साथ रख के बैठिए। ठीक है, एक बार देखिए, मैं आप सभी को फिर से समझा देता हूं। इसमें मेनली हमारा क्या है कि हमारा जो एक पोल है उसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर है। देखिए 12 मीटर इसकी हाइट है। अब वो कह रहा है कि एक पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 1 मिनट में कितना गया भैया, वो 2 मीटर। अगले 1 मिनट में 1 मीटर गिर गया, तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि 2 मिनट में कितना गया, केवल वो 1 मीटर गया। ये तो इसका आ गया बेसिक। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस में से उसका यूनिट डिस्टेंस लेस कर लेते हैं। तो 12 - 2 10 मीटर। तो पहले ये पता करो कि 10 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 2 × 10 मिनट बराबर 1 × 10 मीटर। तो आपने बता दिया कि सर उसे 20 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में ये माना जाता है कि जो उसकी अंतिम जंप होगी ना उसमें वो गिरेगा नहीं, तो 2 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 21वीं मिनट जोड़ोगे, यहाँ पर 2 मीटर ऐड हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 21 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 12 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 से 20 की समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है। एक मकड़ी एक 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ रही है, वह 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ती है और तुरंत 2 फुट गिर जाती है। और तुरंत 2 फुट गिर जाती है, पेड़ के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगी। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, लैंग्वेज का क्वेश्चन है ना। हाँ, गलत ना हो जाए जल्दी में। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही मिल जाते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। और देखिए भैया, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। हमने कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट करे, एक फ्राइडे को करा, एक मंडे को करा। संडे को हमारी डीआई की क्लास रही थी, तो डीआई की क्लास में स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप मंडे को भी टेस्ट लीजिए। लेकिन उस टेस्ट को देखकर ये समझ में आया कि फ्राइडे ही टेस्ट का डे ठीक है। अगर फ्राइडे टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको वीक में एक ही टेस्ट देना ठीक रहेगा, क्योंकि 2 टेस्ट आपके इमीडिएट हुए तो आप उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना आना चाहिए था। फर्स्ट टेस्ट में स्टूडेंट हमारे 100 प्लस गए थे, जबकि सेकंड टेस्ट में हमारी 80 स्टूडेंट थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो यही है कहीं ना कहीं, यदि फ्राइडे का हमने टाइम चेंज कर दिया
तो एक तो स्टूडेंट्स के मन में ये प्रिपेयर नहीं थे मेंटली कि हमारा मंडे को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि मंडे और एक संडे को भी हमारी जो क्लास रही वो भी नहीं रहती थी, क्योंकि दो चेंजेस से ये पता चला कि जो रिदम हमारा चल रहा है या तो उसको चेंज करने के लिए प्रॉपर आपको लाइव क्लास में इंफॉर्मेशन दी जाए, बिकॉज सडन केवल मैसेज के द्वारा हम हमारे साथ इतने विद्यार्थी नहीं जुड़ सके थे। तो चलिए इस प्रश्न को मैं आपको हल करके बता देता हूँ क्या कह रहा है। एक मकड़ी 60 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ रही है, तो भैया पेड़ की हाइट कितनी है? 60 फीट है। ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, 1 सेकंड में 3 फुट चढ़ती है। 1 सेकंड में कितना चढ़ी? 3 फुट चढ़ी। और तुरंत 2 फुट गिर जाती है, इसका मतलब उसी सेकंड में 2 फुट कर रही है ना, अगले में नहीं बोला है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंपल 1 सेकंड में कितना चढ़ेगी? 1 फीट चढ़ेगी। टोटल में से यूनिट डिस्टेंस लेस कर लो। तो पहले ये फाइंड आउट करो कि 57 फीट चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो 57 सेकंड में कितना चढ़ जाएगी भैया? वो 57 फीट। इसका मतलब वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ऊपर का डिस्टेंस कितना है? 3 फीट। 3 फीट को चढ़ने में कितना समय लगेगा? उसे 1 सेकंड। अब जैसे ही यहाँ पर +1 सेकंड ऐड करेंगे, यहाँ पर कितनी फीट ऐड हो जाएंगे? 3। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि 58 सेकंड में वो आपका 60 फीट का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। यदि आपने इसमें ट्वाइस कर दिया था तो भैया उससे आंसर आपका गलत आ रहा होगा, है ना, क्योंकि अगले सेकंड में नहीं गिर रही है, उसी सेकंड में गिर रही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए साधारण प्रश्न है इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन पर ही रिपीट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक विद्यालय में 26 जनवरी के दिन, देखिए कल ही हमारी 26 जनवरी थी, आज ये प्रश्न आ गया। एक विद्यालय में 26 जनवरी के दिन 40 स्टूडेंट के बीच कुछ लड्डू बांटे गए। देखिए बड़ा ही अच्छी बात है। वैसे तो वर्तमान समय में बूंदी से ही काम चलता है। यदि 20 स्टूडेंट और होते तब प्रत्येक स्टूडेंट को पहले से 5 लड्डू कम मिलते, तो प्रारंभ में कुल कितने लड्डू बांटे गए? ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कल ही हमारी 26 जनवरी थी और आज हम 27 जनवरी को ये बात कर रहे हैं। आप कह रहे होंगे सर यदि हमें पता होता कि पहले लड्डू बटे थे तो हम विद्यालय जरूर जाते ध्वजारोहण के लिए। तो प्रश्न संख्या 3 आई थिंक आप सभी करने के लिए प्रयत्न कर रहे होंगे। बड़ा ही साधारण प्रश्न है। चलिए 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ इसमें, जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं। 26 जनवरी लिख लेते, 26 जनवरी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हमने माना कि जो हमारे पास विद्यार्थी थे वो एक्स थे, और एक्स ने विद्यार्थी दिया हुआ कंफर्म 40 थे, और प्रत्येक विद्यार्थी को जो लड्डू मिल रहे थे वो हमने एक्स मान लिए। तो दो कंडीशन बनाएंगी। तो यहाँ पर कुल लड्डू कितने हो जाएंगे? 40x। दूसरी वाली कंडीशन में विद्यार्थी कितने हो गए? वो कह रहा है 20 बढ़ गए, तो 40 + 20 विद्यार्थी हो गए 60। लेकिन पहले से लड्डू कितने मिले? अब 5 कम मिले। तो यहाँ पर कुल लड्डू कितने हो गए? 60 × x - 5। इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो 40x बराबर 60 × x - 5। तो ये हो जाएगा 40x बराबर 60x - 300। x बराबर यहाँ से वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है। या तो उसे पहले वाले पर अप्लाई कर दो, टोटल लड्डू थे 40x, तो 40 × 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 600। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन सर सी आ गया। यदि दूसरी वाली कंडीशन में अप्लाई करते हो तो दूसरी वाली कंडीशन में किस तरह से अप्लाई होगा? टोटल स्टूडेंट 60 थे, पहले को पहले से कम मिले 5, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। तो 60 × 10 बराबर 600। तब भी आंसर क्या आएगा आपका? सी आएगा। बड़ा ही साधारण प्रश्न था, केवल एक लाइन का प्रश्न था। आप सभी की समझ में आ गया होगा भैया, है ना। पहले हमने पता था हमें 40 विद्यार्थी थे, हमने हमारा कि प्रत्येक को विद्यार्थी को लड्डू मिले एक्स, तो 40 × x बराबर 40x।
दूसरे वाले केस में क्या करा, 20 विद्यार्थी बढ़ गए, सूचना मिली कि विद्यालय में लड्डू बांटे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला हम भी चल रहे हैं लड्डू लेने। ठीक है, तो 40 + 60 कितना हो, 20 कितना हो गया, 60x। लेकिन अध्यापक तो लिमिटेड लड्डू लेके आए थे, तो उन्होंने क्या बोला, उनको 5-5 लड्डू कम दो ताकि हमारी संख्या कम ना पड़े, तो उन्होंने x-5 कर दिया। लेकिन लड्डू तो बराबर थे ना, तो 40x बराबर क्या हो जाएगा, 16 × x-5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एक्स की वैल्यू हमारी 15 आई, हमने उसको रख दिया 40x पर। ठीक है, तो वहां से टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 14 × 15 बराबर 60। हाँ, 600 है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखिए, जैसा कि जो एग्जाम्पल मैंने समझाया था उसी पर बेस्ड है। अमित 4 घंटे में 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। करिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। करिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बड़ा ही साधारण प्रश्न है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यदि वो आपने ध्यान से समझा होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ही अच्छे से इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि अरे सर ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए देख लेते हैं। अमित 4 घंटे में 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है ना। 4 आवर में कितना चलता है, वो 1 किलोमीटर। और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि 4 घंटे 20 मिनट में कितनी साइकिल चला रहा है, वो 1 किलोमीटर। अब जाना कितना है उसे, 3.5। तो पहले हमने 3 का फाइंड आउट करा, तो दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 20 × 3 60 तो ये हो गया, और 4 3 12 ये हो गया। 12 आवर और 60 मिनट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 आवर। इसका मतलब 13 आवर में वो कितना चला गया, 3 किलोमीटर चला गया। लेकिन अभी जाना कितना है उसे, 0.5 और जाना। अब जैसे ही 0.5 किलोमीटर यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर कितने आवर ऐड हो जाएंगे, 2 आवर। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि 15 आवर में वो कितना चला जाएगा, 3.5 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आवर आ जाएगा। यदि आपने 15 आवर 10 मिनट लगाया तो वो गलत है। रीजन क्योंकि हाफ टाइम ऐड नहीं करेंगे उसका। आप बोल रहे हो कि सर 1 घंटे में 20 मिनट का विश्राम करता है, तो आधा किलोमीटर चलेगा तो 10 मिनट विश्राम कर लेगा, नहीं। आधा किलोमीटर चलेगा तो 10 मिनट विश्राम नहीं करेगा, उसका विश्राम ऐड नहीं होगा। विश्राम कब तक ऐड नहीं होगा, जब तक वो अगले किलोमीटर पूरे करने के बाद में अगला किलोमीटर ना चले। अगर वो 4 किलोमीटर भी चलता है ना, विश्राम तब भी ऐड नहीं करते, क्योंकि विश्राम ऐड कब होगा, जब आपकी जर्नी दोबारा प्रारंभ होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा चेंज है। एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है ना। वह प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 15 मिनट विश्राम करता है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। वह प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 15 मिनट विश्राम करता है। तब उसे 240 किलोमीटर दूरी तय करने में, आई थिंक ये तय नहीं है, तय है से मतलब कवर करने में। इसको मैं चेंज कर देता हूँ शब्द को थोड़ा। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही साधारण प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी से रिलेटेड है। बस थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। हाँ। एक व्यक्ति अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, वह प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद कितने मिनट विश्राम करता है। इसका मतलब 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 आवर। अगले 40 किलोमीटर जाने में फिर से 1 आवर। लेकिन प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 15 मिनट विश्राम करता है। इसका मतलब हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि 80 किलोमीटर चलने में उसे 2 आवर 15 मिनट लगेंगे, और जाना है कितना है उसे 240। तो हमने ऐसे 80 में ब्रेक कर लिया। तो पहले 80 के लिए 215, दूसरे 80 के लिए 215, लेकिन अगले 80 के लिए केवल 2 आवर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक टाइम ऐड नहीं होगा जब तक जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। तो 2 2 2 कितना हो जाएगा, 6 आवर 30 मिनट। ये इसका आंसर आएगा। यदि आपका 6:45 आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि मैंने बताया था आपका ब्रेक टाइम जब तक ऐड नहीं होता है जब तक आगे जर्नी प्रारंभ ना हो। यदि वो 240 से 240 किलोमीटर से अगला किलोमीटर जाएगा तो उसका ब्रेक टाइम ऐड करेंगे 15 मिनट का। लेकिन इस प्रश्न में उसका आंसर क्या आएगा, 6 घंटे 30 मिनट। फिर से समझ लीजिए एक बार। 80 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटे 15 मिनट लगे, क्योंकि 15 मिनट का ब्रेक है। अगले 80 जाने में फिर से कितने लगेंगे, 2 घंटे 15 लगेंगे। लेकिन अगले 80 जाने में केवल उसे 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि उसके बाद में उसने जर्नी प्रारंभ नहीं करी, तो ब्रेक टाइम में ऐड नहीं होगा। ब्रेक टाइम हमारा जब ऐड होता है जब हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 आवर 30 मिनट, मतलब 6 घंटे 30 मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है। फलों के एक विक्रेता के पास 60 फल हैं, जिसमें आम है, सेब है व केले हैं। सेबों की संख्या आम की संख्या से आधी है, और कुल सेबों तथा आमों से संतरे एक चौथाई है। मतलब संतरे जो है कुल सेबों तथा आमों से एक चौथाई है। तो बताइए आम, सेब तथा संतरे की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है आप सभी के लिए। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है मैथमेटिकल रीजनिंग का। रीजन हमारा ये आई थिंक मैथमेटिकल रीजनिंग 3 to 4 पार्ट में इसे हम कवर करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आम है, सेब है और संतरे हैं, ठीक है। केले नहीं है, सॉरी सॉरी, हाँ केले लिखा हुआ है। आम, सेब और संतरे कर लीजिए, है ना। मैं वही बोलने वाला था, लैंग्वेज में कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ आम, सेब व संतरे हैं। इसको संतरे लिख लीजिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर केले तो आए नहीं है इसमें। आम आम संतरे में है, लिख देता हूँ आम, संतरे व सेब। आम, संतरे, सेब हैं। आम, संतरे व सेब हैं, ठीक है भैया। हाँ, आम, संतरे व सेब हैं। सेबों की संख्या आम की संख्या से आधी है, कुल सेब तथा आमों से संतरे एक चौथाई है। वही मुझे लग रहा था बोलने में थोड़ा अटपटा, कि आम, सेब और केले दिया है, संतरे कैसे आ गए फिर बीच में। हाँ, आम, संतरे और क्या है, सेब है। मैंने ये चेंज कर दिया है, ठीक है। आम, सेब व संतरे, आम, संतरे व सेब हैं। सेबों की संख्या आम की संख्या से आधी है, और कुल सेबों तथा आमों से संतरे एक चौथाई। ये भी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है। टाइपिस्ट ने क्या करा, आम, सेब, संतरे के लिए सबको लिख दिया। उसे लगा कि गुरुजी बच्चों को पढ़ाएंगे तो हर प्रकार का फल होना चाहिए ना टोकरी में, तो उसने 3 फल के अलावा 4 फल कर दिए। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि फल 3 से अगर 4 हो जाएंगे तो प्रश्न नहीं बनेगा फिर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिस्ट का काम टाइप करना ही है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से समस्याएं आती हैं। चलिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं। सेबों की संख्या आम की संख्या से आधी है, तो पहले हमने यहाँ आम लिख लिया, आम, सेब और संतरे। क्या कह रहा है, सेबों की जो संख्या है आम की संख्या से आधी है, तो हमने आम माने 2x, तो सेब कितने हो गए, x। यदि आम को x मानोगे तो सेब x/2 करने पड़ेंगे, इसलिए हमने आम दूने मान लिए। अब हो गया सेबों की संख्या आमों की संख्या से आधी हो गई। क्या कह रहा है, कुल सेबों तथा आमों से संतरे एक चौथाई। कुल सेब कितने हैं हमारे पास, x, आम कितने, 2x, और संतरे कितने हैं इसके, बाई 4 हैं। तो हम बोल सकते हैं कि संतरे कितने हो जाएंगे, 3x/4 हो जाएंगे। तो हमें पता है कि टोकरी में कितने फल है, 60 हैं। तो आम लिख लीजिए 2x,
प्लस सेव लिख लीजिए x प्लस 3x/4 बराबर 60। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 8x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 60 इंटू 4। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 इंटू 4। ये हो जाएगा 8 4 12 3 15 15। तो 15 4 जा तो x बराबर आ गया कितना 16 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा यदि x बराबर 16 आया है तो भैया आम सेव हो गए 16, आम हो गए 32 और संतरे निकालोगे तो 3 इंटू 16/4 संतरे कितने हो जाएंगे 12। तो क्या पूछ रहा है आम कितने हैं हमारे पास 32 हैं, सेब कितने हैं 16 हैं और संतरे कितने हैं 12 हैं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा 32 16 12 वाला, ये वाला। रेस्पेक्टिव लगाना है 32 16 12, यदि चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। आम सेब व संतरे, आम डबल थे ना सेब के तो आम हो गए 32, सेब हो गए 16 और संतरे हो गए 12। अब जोड़ लीजिए इनको 32 और 16 48 और 12 60। ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ए आ जाएगा। तीनों प्रश्नों में 12 16 32 दिया हुआ लेकिन आपको रेस्पेक्टिव लगाना होगा है ना, हाँ वरना उससे आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो आम है 32, सेब है 16 और संतरे हैं 12। क्या उसने बोला था सेबों की संख्या आम की संख्या से आधी है, तो आधी हो गई देखो। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, रवि के पास एक केक है। बहुत अच्छी बात है, देखिए कल 26 जनवरी निकली, आज उसका जन्मदिन आ गया रवि का। रवि के पास एक केक है, वह उसे दो समान भागों में काटता है तथा पुनः कटे हुए एक भाग को समान भागों में काटता है। यदि प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 25 ग्राम है तथा अंत में उसके पास कुल 60 टुकड़े थे तो केक का कुल वजन क्या था। देखिए बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं। देखिए आपको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा यदि जो विद्यार्थी यूपीएससी प्रीलिम्स वाकई में क्लियर करना चाहता है मन से, है ना, तो वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उसे PU0 में अप्लाई करना होगा ताकि उसे एडिशनल 10% का ऑफ मिले। यदि आप चाहते हैं कि सर हम 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप 1 ईयर या 2 वीकली जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि वो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 40,000 का, बट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 49,000 का। ठीक है हाँ, तो केवल 9,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको उसमें क्या होगा एडिशनल 6 मंथ मिल जाएंगे। ठीक है तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप सभी। रवि के पास एक केक है, वैसे दो समान भागों में काटता है तथा पुनः कटे हुए एक भाग को काटता है लेकिन पता नहीं कितने में काटता है ना। यदि प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 25 ग्राम है तो अंत में उसके पास कुल 60 टुकड़े थे। तो बताइए केक का कुल वजन क्या था। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है तो वैसे केक काटना परंपरा में नहीं है लेकिन उसका मन है तो काट लेने दीजिए। खोए का केक हो सकता है, फ्रूट का केक हो सकता है। ठीक है बहुत से स्टूडेंट, बहुत से यदि केक अरेंज नहीं हो पाता है तो पेस्ट्री का केक अरेंज कर लेते हैं। ठीक है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है परिस्थिति पर और स्थिति पर कि वहां पर क्या उपलब्ध है। चलिए देख लेते हैं। हमने माना कि हमारा एक केक है। अब ये मत बोलिए कि सर केक तो गोल ही होता है, नहीं भैया, केक वर्गाकार आयताकार कैसा भी हो सकता है। ठीक है वह पहले उसे दो समान भागों में काटता है। हमने ऐसे दो समान भागों में काट लिया, देखिए हमारे में भाग भी बराबर होंगे। ये हमने माना कि पहला भाग है और ये हमारा दूसरा भाग है। फिर क्या कह रहा तथा पुनः कटे हुए एक भाग को समान भागों में काटता है लेकिन पता नहीं कितने भागों में। यदि प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन, देखिए वजन आ गया, तो प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन कितना है 25 ग्राम है। अंत में उसके पास कुल 60 टुकड़े थे। देखिए यहां से प्रश्न समझ में आ गया। अंत में उसके पास कुल 60 टुकड़े थे तथा उसने एक केक को समान भागों में काटा, एक पीस को। इसका मतलब उसने इसके कितने भाग करे होंगे 6 भाग करे होंगे, तभी तो टोटल 7 पीस होंगे उसके पास। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तब हुआ ये 7वां। ठीक है 1 मिनट में और समझा देता हूँ क्लियर करके। ये हो गया हमारा पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। प्रत्येक छोटे टुकड़े मतलब इसका वजन है 25 ग्राम। अब देखिए कुल वजन प्राप्त करना है तो आप बोल देंगे सर बड़ा ही आसान है ये तो सवाल। अब कुल वजन कैसे निकालेंगे 25, 1 2 25 के कितने टुकड़े हैं 6, तो ये तो हो गया 150 ग्राम हो गया। लेकिन 150 टिक करते हैं तो वो गलत है, क्या 150 इतना पीस हुआ। अब लेकिन इतना भी तो ये भी कितने का होगा 150 का हो गया।
क्योंकि उसने समान दो भागों में काटा, तो 150 का डबल कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। इसका मतलब जो केक होगा वो 300 ग्राम का होगा। यदि आपने 150 ग्राम आंसर आया या 350 ग्राम आंसर आया तो भैया वो गलत होगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 300 ग्राम का केक रहेगा। छोटा केक बनाया था रवि ने, ज्यादा की उससे लालसा नहीं थी, छोटे केक से उसने अपने सभी मित्रों को, आई थिंक बड़ा पीस हो सकता है उसने अपने लिए रखा हो, 6 पीस छोटे छोटे अपने मित्रों को दे दिए हो, है ना। हाँ, तो चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, सभी के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। 1200 व्यक्तियों के एक समूह में कुछ कप्तान व सैनिक हैं। इस समूह में प्रत्येक सैनिकों के साथ एक कप्तान है। समूह में कुल कितने कप्तान है? देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आर्मी रेजिमेंट होता है या जो फोर्स का रेजिमेंट होता है, वहां पर कुछ सैनिकों को एक कप्तान के आगे सौंप दिया जाता है, ताकि वो कप्तान उनकी ट्रेनिंग कर सके, अच्छे से उनको अपना जैसा बना सके, है ना। उन्हें उनमें सैन्य शक्ति को बढ़ा सके, उन्हें आगे के लिए इतना उनके लिए इन्हें इतना मोटिवेट करे, इतना उन्हें ज्ञान दे कि वो आगे यदि किसी भी युद्ध में जाए तो परास्त ना हो। तो इसी प्रकार से 1200 व्यक्तियों के समूह में हमने प्रत्येक 15 सैनिकों के पास एक कप्तान रख दिया कि भाई तुम इनके कैप्टन हो, अब तुम देखो कि आपको इन्हें किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। और पूछ रहा है कि समूह में कुल कितने कप्तान होंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 90% स्टूडेंट गलत देंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। देखिए क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और मैं आपको एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारी क्लास यूपीएससी क्विस्ट पर रहती थी वो क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब हमारी क्लास जो रहेगी वो मॉर्निंग 9 AM रहेगी और आप इवनिंग में 4 PM रहेगी, ठीक है। दो क्लासेस के माध्यम से हम आपके कंप्लीट सी सेट की तैयारी कराएंगे। आप परेशान ना होइए। एमसीक्यूज की क्लास की जगह आपका जो हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उसी पर आपका टेस्ट के रूप में आपसे डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है भैया। हाँ, अकेडमी लर्निंग ऐप बेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसमें आपके सामने पोल कंडक्ट होता है, पोल में आप अपने आंसर दे सकते हैं। लास्ट में रिपोर्ट देख के ये भी पता चलता है कि किस विद्यार्थी ने कितने प्रयासों में आंसर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आपका ऑप्शन गलत, यदि एक टिक गलत हो गया तो फिर वो आपका क्वेश्चन काउंट नहीं होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यदि आपने कुल कप्तान प्राप्त करने के लिए 1200/15 करा है, तो आपका आंसर 80 आया होगा, जो गलत है। रीजन, 15 सैनिक के साथ एक कप्तान है, इसका मतलब ये 16 का ग्रुप हुआ भैया। अगर आप ये पता कर लो कि 1200 में कितने 16 के ग्रुप बनेंगे, तो वो आंसर आएगा 75। तो इसका मतलब 75 कप्तान होंगे। यदि आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आपने उसमें क्या करा है, आपने उसमें फिर कप्तान को इंक्लूड नहीं करा है, यदि आप 15 से डिवाइड कर रहे हो। और यदि आप 16 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब 15 प्लस एक 16, इसका मतलब 15 सैनिकों को एक कप्तान हो गए। यदि आप ये पता कर लो कि 16 16 की कितनी टुकड़ियां बनेंगी, तो आप ये बता पाओगे कि कितने कप्तान है। तो हमने क्या करा, 1200 को 16 से डिवाइड कर दिया, तो 75 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका मतलब बी 75 कप्तान थे भैया वहां पर। समझ में आ गया। चलिए इसी क्रम में आगे अग्रसर होते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न आया आपके सामने। एक मंदिर में पुजारी जी लिख लेते हैं, पुजारी रह गया, केवल यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में सम्मान की कमी नहीं होनी चाहिए। एक मंदिर में पुजारी जी के पास फूलों की एक टोकरी है। अब थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता है, वो तो वैसे ही पुजारी जी हैं, हम तो फिर भी सामान्य व्यक्ति हैं। एक मंदिर में पुजारी जी के पास फूलों की एक टोकरी है। टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट दोगुने हो रहे हैं। यदि 30 मिनट में टोकरी फूलों से पूर्ण रूप से भर जाती है, तो कितने समय पर एक चौथाई मतलब 1/4 फूल होंगे। 1/4 मतलब 1/4 फूल होंगे। 1/4 को 25% भी समझ सकते हैं भैया जी, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए। हाँ, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को यदि आप एक्स मान के करेंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आपका समय खराब ना हो। तो आपका समय बहुत मूल्यवान है और कीमती है, ठीक है। जितने ही समय की मेरी महत्वता है, उतनी समय की आपकी महत्वता है ना। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। यदि आप किसी प्रश्न को 2 मिनट में करते हैं, वो प्रश्न है 30 सेकंड का, तो इसका मतलब क्या, आप मेरा भी समय खराब कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यदि आप जल्दी आंसर कर लेंगे तो मैं उसे जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं प्रीमियर भी इसी तरह से रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस प्रश्न को करने में आपको कितना समय लगेगा। अब तो आई थिंक 1 मंथ से ज्यादा का समय हो गया। हमारी प्रीमियर भी एक क्लास चल रही है, पूरा दिसंबर गया, जनवरी गया, बट फरवरी से आई होप ये आपका जो लाइव क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पर, और आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर तो लाइव क्लास ही रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से देख लीजिए भैया क्या कह रहा है वो।
एक मंदिर में पुजारी जी के पास फूलों की एक टोकरी है। टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट दोगुने हो रहे हैं। यदि 30 मिनट में टोकरी फूलों से पूर्ण भर जाती है तो कितने समय पर एक चौथाई 1/4 फूल होंगे? ठीक है, चलिए तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को रिवर्स करेंगे। रिवर्स किस तरह से करेंगे? हमने माना कि भाई ये फूलों की एक ये टोकरी है ना। 100% भरने में से कितना समय लगता है? 30 मिनट। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक मिनट फूल दोगुने हो रहे हैं, तो 100 से पहले कितना रहा होगा? 50%। इसका मतलब 29वें मिनट पर वो कितना होगा? 50% होगा। अब 50 से पहले कितना रहा होगा? 25%। इसका मतलब ये वाला एरिया जो रहेगा वो 25% का रहेगा। तो यहाँ पर कितना समय लगा होगा उसे? 28 मिनट यहाँ तक आने में, है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो भैया उसे आप रिवर्स करेंगे। 100% को हम बोलते हैं एक, ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया हमारा 1/4। इसका मतलब वो आपसे एक चौथाई कह रहा था। 25 को हम 1/4 ही बोलते हैं ना, तो इसका मतलब 25% होने में, मतलब ये वाले उसे फुल होने में, इसका मतलब वो कितने समय पर रहा होगा? 28 मिनट पर रहा होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो उसे आप रिवर्स करेंगे। जैसे कि 30 मिनट में कितना है? 100% है, तो 29 मिनट में कितना होगा? 50% होगा। 28 मिनट में कितना होगा? 25% होगा। 27 मिनट में कितना होगा? 12.5% होगा। 12.5 से रेयरेस्ट नीचे आता नहीं है। अगर आता है तो लिख देना कि अगर 26 मिनट में कितना हो जाएगा, आई थिंक 7.25% होगा। ठीक है, मतलब ये रहता है मैक्सिमम आपका ही बनता है इतना। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? इसमें कितना आया था हमारा? 28 मिनट, तो 27 सी आंसर आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन 28 मिनट। ठीक है, 27। इसमें क्या रिवर्स करते हैं, क्वेश्चन को उल्टा लेते हैं। यदि आप एक्स मान के करोगे ना तो देखो प्रॉब्लम कहाँ होगी। यदि आपने एक्स माना होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सर एक्स मानने क्यों मैंने कर रहे हो। एक्स का 2x, 2x का 4x, 4 का 8x, 8 का 16x, 16 का 32x, 32 का 64x, 64 का 108x। जैसे ही टॉयस पे 10 से वैल्यू आ जाएगी आपका 100% वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं। देखिए फूलों की टोकरी हो या किसी डिब्बे में किसी प्रकार का वायरस हो, है ना, या मिठाई के लड्डू दोगुने हो रहे हो, उसमें हमेशा इस मेथड का प्रयोग करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है आपके सामने। जब एक बस दिल्ली से रवाना होती है तब इस बस में कुछ पुरुष तथा इनकी संख्या की आधी महिलाएं थी। ठीक है, जब बस कानपुर पहुंची तब 20 पुरुष उतर गए तथा 10 महिलाएं बस में आ गईं। अब बस में पुरुष व महिला की संख्या बराबर है। प्रारंभ में कुल कितने यात्री थे? आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी बस हो सकती है जिसमें इतने यात्री आ जाएं? बिल्कुल हो सकती है ना। रोडवेज जो बस होती हैं, हो सकता है कि सामान्य बस ना होकर डबल डेकर बस हो। डबल डेकर में तो आराम से 16-90 पैसेंजर आ सकते हैं ना। और वैसे इतना ही आश्चर्य की बात नहीं है ना। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अब तो बसों की सुविधाएं काफी अच्छी हो गई हैं। जब बसों की सुविधाएं इतनी नहीं थी तो एक एक बस में इतने इतने व्यक्ति रहते थे कि 60 तो नीचे रहते थे, 60 ऊपर रहते थे। सीटों से ज्यादा व्यक्ति तो उसमें खड़े रहते हैं और ऊपर रहते हैं जी। ठीक है, तो इसलिए इतना आश्चर्य ना होइएगा सर दिल्ली से बस कानपुर जा रही है तो सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए यात्री। कोई यात्री ज्यादा नहीं हुआ। प्रश्न को हल करिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। विद इन 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले आप प्रयास कर लीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। ये जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है केवल 5th लेवल से ज्यादा के नहीं आते हैं। 5 मैक्सिमम 6, 7, 8th लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं देते क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है। हमने माना पुरुष कितने हैं? पुरुष और महिला हैं। पुरुष इनकी कुछ पुरुष तथा इनकी संख्या की आधी महिलाएं। पुरुष 2x, महिला हुई x। जब बस दूसरी जगह पहुंची तो 20 पुरुष उतर गए, 20x-20, और 10 महिलाएं चढ़ गईं, तो x+10। तो 2x - x बराबर कितना हो जाएगा? 10+20। तो बोल सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। प्रारंभ में कुल यात्री कितने होंगे? 3x।
तो 3 × 30 बराबर 90। ऑप्शन आगे भी। देखिए ये तो सब ने आपने सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं, सबने इसी मेथड से किया होगा, तरह तो मैं जानता हूं सबको, सबने इसी मेथड से किया होगा। इसके अलावा शायद रेयरिस्ट ही है कि किसी विद्यार्थी ने पहले कहीं पढ़ा हो या किसी अध्यापक ने बताया हो तो दूसरा मेथड बताया हो। अब मैं इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसके लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है। पहले पुरुष 2x थे, महिला थी x। तो जब बस आगे पहुंची तो 20 पुरुष उतर गए, तो 2x-20, उतरने के लिए माइनस, चढ़ने के लिए प्लस, तो दोनों की संख्या बराबर हो गई। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 30 आ गई। ये तो हो गया पुराना मेथड। अब मेरा मेथड देखिए, पंकज अग्रवाल सर का मेथड। जब भी वो आपसे कुल यात्री पूछे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी वो आपसे कुल यात्री पूछे तो बस से उतरे यात्री प्लस बस में आए यात्री, यात्री कह रहा हूं, पुरुष महिला नहीं कह रहा हूं, इंटू 30। कितने उतरे थे, 10, 20। कितने आए थे, 10। गुणा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 90। ऑप्शन बी। समझ में आ गया। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें महिला उतर रही हो या पुरुष चढ़ रहे हो, या पुरुष उतर रहे हो, महिला उतर रही हो, चढ़ रही हो, तो कुल यात्री, टोटल पैसेंजर का बराबर क्या हो जाएगा, बस से गए यात्री मतलब उतरे यात्री प्लस बस में आए यात्री, मैंने पुरुष नहीं बोला, यात्री क्योंकि महिला पुरुष दोनों हो सकती है, इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रेशियो चल रहा हो उसमें। अगर 20 की जगह 10 उतर रहे हो, 5 चढ़ रहे हो, तब भी आंसर आ जाएगा। 20 की जगह 30 उतर रहे हो, 15 चढ़ रहे हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भैया सभी की समझ में आ गया। आई थिंक यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आज यहाँ पर संपन्न करते हैं। ठीक है, हाँ, आज हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है मैथमेटिकल रीजनिंग का। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे। मैं आज आपको फिर से बता दूं कि 2:30 से जो 3 PM वाली हमारी क्लास थी, वो भी कुछ दिनों क्लास नहीं होगी, लेकिन 4 to 5 जो आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास है वो आपकी चलती रहेगी। ये क्लास चलती रहेगी, ये क्लास नहीं होगी। तो आप सभी का धन्यवाद। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। यदि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वो अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और यदि आपको कोई भी कोड अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करेंगे PA01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, मुझे पता चल सके कि कितने माध्यम मेरे से जुड़ रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। प्लस ये आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भैया जल्दी ले लीजिए। ठीक है, हाँ, बाकी आप सभी से मुलाकात होगी 4 to 5 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।